हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के एपिसोड नंबर 1 के बारे में। वैसे पहला एपिसोड इसका 48 मिनट्स लॉन्ग है, मतलब इसमें एक साथ 2 एपिसोड दिखाए गए हैं। एंड सुनने में आया है कि इसमें हम लोग को टोटल 7 या 8 एपिसोड से देखने को मिलेंगे। ये आर्क काफी ज्यादा छोटा है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट आर्क है डीमन स्लेयर में। एंड इसमें हम लोग को मेनली हाशिरास के बारे में बताया जाता है, क्योंकि इसका नाम ही है हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, तो ये हाशिरास पे मेनली ज्यादा फोकस करती है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग को इस एपिसोड में देखने को मिला क्या। 45 मिनट में हम लोग को देखने को क्या मिलता है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है, हम लोग को विंड हाशिरा एंड सरपेंट हाशिरा एक मिशन में दिखते हैं, जहाँ पे वो लोग एक कैसल में आए होते हैं, जहाँ पे कोई भी आता नहीं है। एंड यहाँ पे डीमंस रहते हैं। ये डीमंस हर दिन एक औरत को ले जाते हैं, वहाँ से गायब हो जाते हैं। वही चीज को इन्वेस्टिगेट करने ये दोनों हाशिरास आए होते हैं। तभी इन दोनों को एक डीमन दिखता है एक औरत को ले जाते हुए। ये लोग उसका पीछा करते हैं एंड काफी भयंकर वाली फाइट होती है, जिसमें ये दोनों हाशिरास मिलके अपनी ब्रीदिंग स्टाइल का यूज करके सारे डीमंस को खत्म कर रहे होते हैं। तभी जो विंड हाशिरा होता है वो मेन डीमन को पकड़ ही लेता है। तभी वो एक कैसल में गायब सा हो जाता है, जिसको देख के विंड हाशिरा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है एंड सरपेंट हाशिरा भी कंफ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देख सकते हैं कनाओ को, जो कि अपने मिशन से वापस आ चुकी होती है। एंड कनाओ सीधे शिनोबू से मिलने जाती है। शिनोबू बोलती है उसे कि वो नेजुको का ख्याल रखे एंड उसे उसकी जिम्मेदारी देके चली जाती है। यहाँ पे हम लोग तांजीरो को भी देख सकते हैं, जो कि पूरे 7 दिनों बाद उठा होता है अपने पिछले मिशन से, जहाँ पे लव हाशिरा मित्सुरी और मिस्ट हाशिरा म्यूचिरो को ठीक होने में सिर्फ 2 ही दिन लगे थे। वहीं पे तांजीरो को काफी ज्यादा समय लग जाता है उनसे कंपेयर करे तो, जहाँ पे तांजीरो अब काफी ज्यादा खाना खाने लगता है ताकि वो लव हाशिरा मित्सुरी जैसे स्ट्रांग हो पाए। यहाँ पे हम लोग को एक मीटिंग दिखाई जाती है सारी हाशिरास की, जहाँ पे हम लोग को एक एक करके सारे हाशिरास से इंट्रोड्यूस किया जाता है। मैं तुम लोग को एक एक करके सभी का नाम बता देता हूँ। स्टोन हाशिरा ग्यूमी हिमेजिमा, विंड हाशिरा सानिमी शिनाजिगावा, लव हाशिरा मित्सुरी कांड्रोजी, मिस्ट हाशिरा म्यूचिरो टोकिटो, सरपेंट हाशिरा ओबिनाई इगुरो, इंसेक्ट हाशिरा शिनोबू कोच्चो, वाटर हाशिरा ग्यू तोमियोका। यहाँ पे सभी की एक मीटिंग बुलाई गई होती है, जहाँ पे जो इनका मास्टर होता है उसकी डिजीज काफी ज्यादा बढ़ गई होती है, इसीलिए वो अब कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएगा। एंड वो बताती है कि कैसे ये मार्क्स काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक डीमन स्लेयर के पावर को बढ़ाने के लिए। एंड ये मार्क्स के हिस्ट्री के बारे में बताती है। एंड ये पूछती है कि क्या ये लोग इसे बता सकते हैं कि ये मार्क्स इनके ऊपर कैसे अपेयर हुए थे, कोई सर्टेन कंडीशंस है क्या। हालांकि तांजीरो वो पहला बंदा था इस जनरेशन में जिसके पास ये मार्क्स अपेयर हुए थे, बट वो ढंग से इलेबोरेट कर नहीं पाता है। तभी मित्सुरी बताना शुरू करती है, लेकिन वो भी सेम तांजीरो जैसा ही बताती है, वो भी अच्छे से इलेबोरेट कर नहीं पाती है। म्यूचिरो सामने आता है एंड वो बताता है कि वो कैसा फील कर रहा था उस टाइम। उसका टेम्परेचर 104 डिग्री से भी ज्यादा था एंड उसकी हार्ट बीट 200 पर सेकंड हो चुकी थी। यहाँ पे सभी डीमन स्लेयर डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक मीटिंग रखेंगे, लेकिन वहाँ पे जो गियो होता है वो उठ के जाने लगता है। तभी जो विंड हाशिरा होता है वो उसको रोकने की कोशिश करता है। दोनों के बीच में लड़ाई होने ही वाली थी, लेकिन जो स्टोन हाशिरा होता है वो सिर्फ अपने क्लैप से सभी को कपा देता है। एंड वो बोलता है कि हम लोग एक मीटिंग रखने वाले हैं। हम लोग सारे हाशिरास के मीटिंग के बारे में जान पाते हैं कि उन्होंने इस मीटिंग में क्या किया। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो लोग हाशिरा ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे सभी हाशिरास अपने अपने तरीके एंड मूव सिखाएंगे अपने स्टूडेंट्स को, ताकि वो लोग भी आने वाली बैटल के लिए प्रिपेयर हो पाए। क्योंकि पिछले सीजन में नेजुको ने सन को कॉन्कर कर लिया था, तो अब मुजान जरूर आएगा नेजुको के पीछे एंड वो अपने डीमंस को जरूर भेजेगा। जो साउंड हाशिरा होता है वो भी उन सभी को प्रैक्टिस करा रहा होता है एंड वो सभी के स्टेमिना को बढ़ाने की प्रैक्टिस करा रहा होता है। यहाँ पे हम लोग जेनत्सु को भी देख सकते हैं, जो कि अपने एक मिशन से वापस आ चुका होता है। एंड वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन सभी को अपने मिशन के कहानियां बता रहा होता है। ऑब्वियस सी बात है, बड़ा चढ़ा के बता रहा होता है। तभी वो नेजुको को देखता है। नेजुको को बोलते हुए सुनते ही उसके तो भाई तोते निकल जाते हैं। वो इतना ज्यादा खुश होता है कि खुशी के मारे वो नेजुको से कुछ भी बकने लगता है। इस एपिसोड में हम लोग को काफी कुछ चीजें जानने को मिली। सबसे पहले तो भाई डीमन स्लेयर की एनिमेशन क्या ही ज्यादा विजुअली अपीलिंग लगती है जब इसकी फाइट्स होती हैं। स्टार्टिंग में जब विंड हाशिरा और सरपेंट हाशिरा फाइट कर रहे होते हैं, उस साउंड इफेक्ट
तुम लोग ध्यान से देखोगे तो जो हाशिरा जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि विंड हाशिरा विंड को रिप्रेजेंट करता है, तो जब फाइट करता है या फिर उसका इंट्रोडक्शन होता है तो विंड की साउंड आती है। सरपेंट हाशिरा स्नेक को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके सामने सरपेंट करने की आवाज आती है। वैसे ही अलग अलग हाशिरा जो हैं उनके पीछे बैकग्राउंड में अगर तुम लोग सुनोगे तो अलग अलग साउंड के इफेक्ट्स आते हैं, जो चीज हम लोग को और भी ज्यादा अच्छी लगती है जब विजुअली हम लोग को इतने अच्छे सारे सीन्स देखने को मिलते हैं। इस एपिसोड में हम लोग को सारे हाशिरास का इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है एंड देखने को मिलता है कि कैसे अब चीजें आगे बढ़ने वाली हैं एंड मुजान का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, हम लोग को वो चीज के बारे में भी पता चलता है एंड हाशिरास अब इसे कैसे टैकल करने वाले हैं उस चीज के बारे में भी पता चलता है। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा तुम लोग से किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।